हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडो पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म टॉपिक को कवर करने वाले हैं। छोटी से बड़ी सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे और एक वीडियो में आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथ में पीडीएफ आप चाहते हैं तो पेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी प्रोसेस दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज़ क्या है, बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? ये थे सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 2500 साल पहले। गौतम बुद्ध के फादर थे शुद्धोधन और इनकी मदर थी महामाया। और जब इनका जन्म हुआ था ना, उस टाइम पर क्या था कि हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि छोटे छोटे से गण हुआ करते थे। मतलब उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे, गण हुआ करते थे और उन्हीं के आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया पूरी चलती थी। तो उन्हीं कई सारे गणों में से एक गण था शाक्य गण, इसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इससे बिलोंग करते थे ये और क्षत्रिय थे। आफ्टर हिज मदर डाइड, 7 दिन के ये हुए थे जब ये पैदा हुए थे। 7 दिन के अंदर ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद इनकी जो आंट थी गौतमी, उन्होंने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया। एट द मिडिल एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एंड राहुल वॉज हिज सन। अब स्टोरी तो हम पूरी पढ़ते हैं बुद्ध से रिलेटेड जो थी कि उन्हें बहुत ही सुख समृद्धि के साथ पाल पोस कर बड़ा किया गया था। दुखों को उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, वो भ्रमण के लिए निकलते हैं, है ना। और तभी वो 4 चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ये 4 साइट्स कौन सी थी? एक बूढ़ा आदमी, एक सिक मैन, बीमार आदमी ग्रोनिंग विद पेन, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं जो लोगों के द्वारा लेकर जाया जा रहा था, और एक साधु को देखते हैं, ठीक है, जो कि साल्वेशन के खोज में निकला हुआ था। और इन 4 चीज़ों को, ये 4 साइट ऐसे थे जिसके बाद जो सिद्धार्थ थे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और गौतम बुद्ध में सिद्धार्थ का जो परिवर्तन हुआ, उसकी प्रक्रिया, उसकी जो नींव है, यहाँ से पड़ती है। तो ये सब देखने के बाद उन्हें समझ आया कि ये सब जो सुख समृद्धि वाली लाइफ है, ये कंफर्ट वाली लाइफ है, इसमें कुछ नहीं रखा है। जीवन का उद्देश्य है कि पहले वो सत्य की खोज करें और फिर उसके बाद वो सत्य सभी को बताएं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ही यंग एज में ही वो अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ देते हैं, इन सर्च ऑफ नॉलेज अलोंग विद हिज चैरिटियर, जो रथ चालक था उनका, जिसका नाम था चन्ना। इसके साथ में वो अपना घर को छोड़ देते हैं इन सर्च ऑफ ट्रूथ। फिर क्या होता है, एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 डेज तक वो साधना करते हैं। और ये जो पीपल का पेड़ है कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा निरंजना या फिर फाल्गु नदी जो है, एक ही है, एक ही नदी है, ये 2 अलग अलग नाम है इसके। तो इस नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने 49 डेज तक साधना की थी। इनके टीचर्स कौन थे, तो अलारकम और उद्रका रामपुत्र। कुछ सालों तक वो यहाँ वहाँ घूमते रहे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। बहुत सारे तरीके खोजने के बाद, बहुत सारे तरीके देखने के बाद फिर उन्होंने सोचा वो खुद ही रियलाइजेशन के पाथ पर चलेंगे, अपना खुद का मार्ग ढूंढेंगे। और फिर इसके बाद ही पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने मेडिटेट किया था, साधना की थी अपनी, बोध गया बिहार में। और यहीं पर इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। इसके बाद बोध गया बिहार से ये सारनाथ गए, नियर वाराणसी, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने जो भी साधना हासिल की थी, जो भी एनलाइटनमेंट उसको हुआ था, उसको सिखाया था, ठीक है, उसको पढ़ाया था। एक तरह से टीचर के रूप में भूमिका निभाई थी इन्होंने। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। 80 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी, ठीक है, इन 483 BCE एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर, अ टाउन इन यूपी में एक टाउन है ये कुशीनगर। और इस इवेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण। अब देखिए यहाँ पर 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। ये याद रखिएगा, बुद्ध जब तक जिंदा थे, गौतम बुद्ध जब तक जिंदा थे तब तक नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद ये काउंसिल्स होती हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली काउंसिल तो जब जिस साल उनकी मृत्यु होती है 483 BC, उसी टाइम पर होती है। राजा अजात शत्रु के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और ये प्रिजाइड की जाती है बाय महाकश्यप। ठीक है, एक मॉन्क थे महाकश्यप, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। अजात शत्रु इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। अब ये कहाँ पर होती है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, तो सत्तापानी केव राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इस काउंसिल में ही बुद्धा की टीचिंग्स को डिवाइड किया गया था 3 पिटाकास में। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद ही ये होती है ये काउंसिल। और सुत्त पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन इसमें किया जाता है उपाली के द्वारा।
फिर आती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में ये होती है। इट वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोक इन 383 BC एंड प्रिजाइडेड ओवर बाय सबाकामी। सबाकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं और कालाशोक इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। कहाँ पर होती है ये? वैशाली में। और इसके तहत क्या हुआ? अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्थाविर जो थे, स्थाविरिदंस और महासंघिकाज, इनमें डिवीजन हो जाता है। दो बुद्धिज़्म की शाखा है ना, थेरवाद और महायान बुद्धिज़्म, इन्हीं में से निकले हुए ये दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्थाविर और महासंघिका। दिस काउंसिल रिजेक्टेड द महासंघिकाज एज कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट। फिर आ जाते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पर, ये होती है 250 BC में, पाटलिपुत्र में होती है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिस्स। इस वाली बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन होता है। इसमें ही डिसीजन लिया जाता है कि वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में मिशनरीज़ को भेजा जाएगा और अशोका इसमें कुछ ग्रुप्स को भेजते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज़ टू स्प्रेड बुद्धिज़्म आफ्टर दिस काउंसिल। फिर आ जाती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में, ये होती है कश्मीर में कुंडल वन में और इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र, सह अध्यक्षता करते हैं अश्वघोष। और कौन से राजा के काल में ये होती है? तो कनिष्क इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। इसमें क्या होता है? तो डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म इनटू हीनयान एंड महायान, ये इसमें किया जाता है। हीनयान को लेसर व्हीकल भी कहते हैं, महायान ग्रेटर व्हीकल कहलाता है। और इस काउंसिल में ही अभिधम्म पिटक जो है इसका ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम प्राकृत टू संस्कृत। अब तीन पिटक की जो हम बात कर रहे थे देर से, इनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले विनय पिटक, इसमें सारे रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन्स ये दिए गए हैं जो कि एप्लीकेबल हैं टू द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स। फिर आता है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धम्म की मेन टीचिंग दी हुई हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 निकायास और कलेक्शंस। क्या क्या है ये? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ठीक है। तो 5 निकाय में डिवाइड किया गया है। फिर आता है अभिधम्म पिटक, ये फिलोसफिकल एनालिसिस और सिस्मेटाइजेशन है ऑफ टीचिंग्स एंड स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ द मॉन्क्स। फिर एक शब्द आता है जातक फोकलोर। जातक कथाएं जो हैं ये स्टोरीज़ हैं जो कि बुद्ध के जन्म से रिलेटेड हैं। चाइनीज़ में इन्हें सदोक के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, सदोक और जातक फोकलोर सेम ही चीज़ है। अब ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड हैं? सबसे पहले आ जाता है लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है? बुद्ध का बर्थ प्लेस है, मेन जगह जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा लुम्बिनी वाज अ पार्ट ऑफ शाक्य जनपद विच वाज अ रिपब्लिक। फिर आता है राजगृह। राजगृह जो है राजगीर के नाम से भी इसको जानते हैं। मगध जनपद जो था उसकी अर्ली कैपिटल थी ये, और बिम्बिसार के द्वारा यहाँ का रूल किया जाता था। और महाभिनिष्क्रमण जो होता है, महाभिनिष्क्रमण वो घटना है, वो इवेंट है जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया था। तो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना होती है उसके बाद बुद्ध पहली बार राजगीर में ही जाते हैं। और किंग बिम्बिसार जो मगध पर शासन कर रहा था हैड ऑफर्ड बुद्धा हिज थ्रोन विच ही टर्न्ड डाउन। फिर आ जाता है वैशाली। वज्जी जनपद के अंदर वैशाली आता था बुद्धा के टाइम पर। आफ्टर लीविंग कपिलवस्तु फॉर रिनंसिएशन ही केम टू वैशाली फर्स्ट एंड हैड हिज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम अल्लार एंड उदक। फिर बोध गया एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इसे बोधि मंद, उरुवेला, संबोधि, वज्रासन और महाबोधि इन सभी नामों से जाना जाता है। इट हैज़ द महाबोधि टेम्पल एंड बोधि ट्री। बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया इन बिहार। सारनाथ की बात की जाए तो ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। एट द टाइम ऑफ बुद्धा इट वॉज पार्ट ऑफ काशी जनपद। फिर आता है श्रावस्ती, ये उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट ऑफ द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ बुद्धा वॉज स्पेंट इन श्रावस्ती। बुद्धा के टाइम पर श्रावस्ती जो है कौशल किंगडम जो था, कौशल साम्राज्य, वहाँ की राजधानी हुआ करता था। और इसके अलावा श्रावस्ती इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ जैन तीर्थंकर संभवनाथ, ठीक है, तो जैन से जुड़ी हुई जगह भी है श्रावस्ती। फिर है कुशीनारा। इट इज़ द साइट ऑफ बुद्धाज डेथ एंड महापरिनिर्वाण। एट द टाइम ऑफ बुद्धाज डेथ इट वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ल जनपद। बुद्धा की थोड़ी सी टीचिंग्स देखें तो बुद्धा ने सिखाया है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है, दुखों से भरा हुआ है जीवन
और दुखों से भरा हुआ इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी डिज़ायर्स पूरी ही हों। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हमें जो चाहिए वो मिल भी गया, उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हमें उससे ज़्यादा चाहिए होता है या और चीज़ें चाहिए होती हैं। इसे बुद्धा ने डिस्क्राइब किया है एज थर्स्ट और तान्हा। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, कि ये जो हमारी थर्स्ट है इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ बताए हैं। ये नोबल ट्रूथ कौन से हैं? पहला है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग तो है ही, है ना, दुख है संसार में। दूसरा नोबल ट्रूथ है फाइंड कॉज ऑफ सफरिंग, कि जो दुख है हमारे पास, दुखों का कारण, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण होता है। फिर तीसरा नोबल ट्रूथ है कि कोई भी दुख हो उसका अगर कारण है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा। और चौथा नोबल ट्रूथ है इम्प्लीमेंटिंग राइट एक्शन, सही एक्शन लेकर उस दुख को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये 4 नोबल ट्रूथ कि सफरिंग है, सफरिंग का कोई कारण भी है, सफरिंग का सॉल्यूशन भी होता है और सही एक्शन के ज़रिए उस सफरिंग को ख़त्म भी किया जा सकता है। अब ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो 8 फोल्ड पाथ, ये 8 तरीके ऐसे हैं, अष्टांगिक मार्ग इसको कहते हैं हिंदी में। अष्टांगिक मार्ग के ज़रिए उन दुखों का निवारण किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है उनको। ठीक है, तो ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं ये कंसिस्ट करते हैं वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ को रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। अब ये कौन से हैं 8 फोल्ड पाथ? यहाँ पर राइट व्यू, नो द ट्रूथ, राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड ऑफ इविल, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस। ये 8 तरीके हैं जिनको अपनाकर दुखों का निवारण किया जा सकता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। अच्छा, अभी ये जो 2 सेक्ट हैं बुद्धिज़्म के, हीनयान और महायान, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर हीनयान की सबसे पहले बात करें तो ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू हीनयान 8 फोल्ड पाथ इज़ द ओनली मीन्स टू अचीव साल्वेशन। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकमात्र रास्ता है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये कुछ सिंबल्स की पूजा ज़रूर करते हैं। इनका विश्वास है कि बुद्धा कोई गॉड नहीं थे, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। द फॉलोअर्स ऑफ हीनयान आर कॉल्ड अरहट। इनको अरहट के नाम से जाना जाता है। हीनयान को अशोका ने पैट्रोनाइज किया था और इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पाली में लिखे हुए हैं। फिर आते हैं महायान। महायान के स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, फिर अब इसका सारा देखते हैं। तो महायान बुद्धिज़्म जो है वो गौतम बुद्ध को गॉड की तरह देखते हैं। वो मानते हैं कि वो एक डिवाइन बीइंग थे हु विल हेल्प हिज फॉलोअर्स टू अटेन निर्वाण। मूर्ति पूजा में महायान बिलीव करते हैं। आइडल्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व, इनकी पूजा की जाती है महायान में। बोधिसत्व आर दोज होली बुद्धिस्ट हु आर रैपिडली इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग निर्वाण। 3 बॉडीज ऑफ अ बुद्धा आर एक्सेप्टेड इन महायान बुद्धिज़्म। ये है निर्माण काय, संभोग काय और धर्म काय। सब स्कूल्स इसके कौन से हैं? तो चितमात्र और मध्यम का। ठीक है, ये महायान के सब स्कूल्स हैं और स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे हुए हैं, ये हमने देख ही लिया है। अब 3 ज्वेल्स बुद्धिज़्म के ये देख लेते हैं। तो 3 ज्वेल्स या फिर ट्रिपल जेम बुद्धिज़्म के कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा और संघ। इन्हें ट्रिपल जेम्स या त्रिरत्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। अब आगे आते हैं बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए सिंबल्स कौन से हैं। ठीक है, तो अलग अलग इवेंट्स जो हुए थे उनसे जुड़े हुए अलग अलग सिंबल्स हैं। पहला अवक्रांति, कंसेप्शन और डिसेंट, इसके लिए वाइट एलिफेंट को सिंबल के तौर पर देखा जाता है। मतलब जब वो गर्भ में प्रवेश किया था बुद्ध ने, उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को वाइट एलिफेंट के थ्रू दर्शाया जाता है। फिर जन्म, बुद्ध के बर्थ को लोटस और बुल से सिंबलाइज किया जाता है। महाभिनिष्क्रमण या फिर ग्रेट रिनंसिएशन, जब वो घर से निकले थे, घर छोड़कर चले गए थे, उसे हॉर्स से सिंबलाइज किया जाता है क्योंकि घोड़े पर सवार होकर ही वो घर से चले गए थे छोड़कर घर। फिर आता है निर्वाण या फिर संबोधि या फिर एनलाइटनमेंट, क्योंकि बोधि ट्री मतलब बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटन हुए थे, तो इसलिए बोधि ट्री इसका सिंबल है। फिर है धर्मचक्र परिवर्तन, फर्स्ट सरमन जो था, इसके लिए व्हील जो है इसको सिंबलाइज किया जाता है। और महापरिनिर्वाण, डेथ को स्तूप के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। अब बुद्धिस्ट स्कॉलर्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आते हैं मोगलीपुत्र तिस्स। ही लॉन्च्ड अशोकास धम्म कैंपेन।
अश्वघोष की बात करें तो ही इज़ नोन एज द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे हैं क्लासिकल संस्कृत में। इनके मेन वर्क्स कौन से हैं तो बुद्ध चरित, संस्कृत ड्रामा सारीपुत्र प्रकरण इनके द्वारा ही लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा। फिर है नागार्जुन। माध्यमका स्कूल जो है महायान बुद्धिज़्म का, वो इन्होंने ही उसकी स्थापना की है, इन्होंने ही फाउंड किया है उसको। फिर उन्होंने थ्योरी दी है शून्यवाद की, एम्प्टीनेस एन इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूडिंग मूल मध्यम कारिका विच मीन्स फंडामेंटल वर्सेस ऑन द मिडिल वे। फिर बुद्ध घोष की बात करें तो ही वॉज कमेंटेटर ऑफ थेरावाद। इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ विशुद्धि मग बुद्ध घोष का है, ठीक है। इनके नाम का मतलब क्या होता है, वॉइस ऑफ बुद्धा। अगले आते हैं असंगा और वसुबंधु। असंगा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर ऑफ योगचार एंड और विज्ञानवाद स्कूल फाउंडेड बाय हिज गुरु मैत्रेयनाथ। वसुबंधु का ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है, ये है अभिधर्म कोश। बुद्धिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया इसको माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वसुबंधु वाज अभिधर्म कोश, ये तो देख लिया हमने। फिर आते हैं धर्म कीर्ति। बुद्धिस्ट सांख्य के थ्योरिस्ट थे। ही वॉज अ पोएट एज वेल एज अ टीचर एट नालंदा यूनिवर्सिटी। 7 treatises वॉज रिटन ऑन वैलिड कॉग्निशन बाय धर्म कीर्ति। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है बोधिसत्व का। बोधिसत्व एक बुद्धिस्ट डियटी होता है हु हैज़ अटेन्ड द हाइएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट बट हु डिलेज देयर एंट्री इनटू पैराडाइज इन ऑर्डर टू हेल्प द अर्थ बाउंड। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है लेकिन अब वो मोक्ष की प्राप्ति डिले कर रहा है, मोक्ष की प्राप्ति को, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति क्या होता है, इंसान का स्वर्ग में चले जाना, है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति को डिले कर रहा है ताकि वो अपने आसपास जो धरती पर लोग रहते हैं, दुनिया में लोग हैं, उनको भी एनलाइटन कर सकें, उनको भी टीचिंग दे सके, ठीक है। ऐसे ही डीटी को कहा जाता है बोधिसत्व। अब कुछ बोधिसत्व की बात कर लेते हैं। पहले है मैत्रेयी। ट्रेट्स क्या हैं इनमें, फ्यूचर बुद्धा है एंड अर्लीस्ट बोधिसत्व ऑल्सो नोन एज अजीत बोधिसत्व होल्ड्स अ वाटरफॉल इन द लेफ्ट हैंड। पॉपुलर लाफिंग बुद्धा इज क्लेम्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ मैत्रेयी। लाफिंग बुद्धा का हम रखते हैं ना मूर्ति अपने घरों में। चाइना में उनको काफ़ी श्रद्धा से देखा जाता है, और चाइना में नहीं बल्कि हम साउथ एशिया में देखते हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पर भी। नेक्स्ट है समंतभद्र। समंतभद्र इज अ की बोधिसत्व विद इन महायान बुद्धिज्म। हिज नेम मीन्स यूनिवर्सल वर्दी, रेफरिंग टू हिज फंडामेंटल एंड अनचेंजिंग गुडनेस। अलोंगसाइड शाक्य मुनि बुद्ध, जिन्हें गौतम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, एंड द बोधिसत्व मंजूश्री, ही फॉर्म्स पार्ट ऑफ द शाक्य मुनि ट्रिनिटी, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर शाक्य मुनि ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं वज्रपाणी। लाइक इंद्रा होल्ड्स थंडर बोल्ट, जैसे इंद्र भगवान है ना, इंद्र देवता हैं, उसी तरह से थंडर बोल्ट अपने हाथ में पकड़ते हैं। डिपिक्टेड एज वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डीटीज अराउंड बुद्धा। अदर 2 कौन से, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर। और वज्रपाणी जो हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोधिसत्व इन द महायान ट्रेडिशन है। फिर आते हैं अवलोकितेश्वर। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है फीलिंग कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स हु आर सफरिंग एंड वांटिंग टू हेल्प एवरी सोल रीच एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट है क्षितिगर्भ, गार्जियन ऑफ purgatories and children, bodhisattva of hell beings or earth immortal beings. He is most famous for bowing to save the souls of all beings between Gautam Buddha's death and age of Maitreyi. इतनी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं। आगे है अमिताभ बुद्ध ऑफ हेवन के नाम से इनको जानते हैं। फिर है सदा परिभूत। ही इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प क्लियर ऑब्स्टिकल्स टू एनलाइटनमेंट, है ना। जैसे हम देखते हैं ना हिंदुइज़्म में देखते हैं कि अलग अलग देवता के अलग अलग काम होते हैं। सूर्य देवता का अलग है, जल के देवता अलग हैं, वायु देवता अलग हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, सबकी कुछ ना कुछ अलग इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको क्लियर करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें एबिलिटी है उनको क्लियर करने की। और क्योंकि इनके पास ये पावर है इसीलिए इनके मंत्रा जो हैं, इनके मंत्र मेडिटेशन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं मेडिटेशन के दौरान, ठीक है। फिर है मंजूश्री। मंजूश्री मीन्स जेंटल ग्लोरी, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ही होल्ड्स बुक डिस्क्राइबिंग 10 पारामितास। फिर आते हैं आकाश गर्भ। आकाश गर्भ इज़ नोन फॉर विजडम एंड द एबिलिटी टू प्योरीफाई ट्रांसग्रेशंस, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई।
अब यहाँ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो बिहार में है नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला। नालंदा के फाउंडर कुमार गुप्त फर्स्ट, गुप्ता रूलर। उदंतपुरी के फाउंडर गोपाल, पाल रूलर। विक्रमशिला के फाउंडर धर्मपाल, ये भी पाल शासक थे। फिर आता है सोमपुरी, नॉर्थ बंगाल में है, धर्मपाल के द्वारा इसको बनवाया गया, पाल रूलर थे। जगदल बंगाल में रामपाल के द्वारा बनवाया गया, पाल शासक। और वल्लभी गुजरात में ये भट्टारिका के द्वारा बनवाया गया, मैत्रक रूलर थे। यहाँ पर स्तूपा देख लेते हैं। सांची का स्तूप आप लोगों ने देखा है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट स्तूप का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि नाम क्या क्या किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें, ये जो दिख रहा है मेन गेट दरवाज़ा की तरह, यहाँ पर चारों तरफ होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? एंट्रेंस ही है। तो अब एंट्रेंस में ये ऊपर ना ये डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ भी ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ भी देखिए, तो इनको कहते हैं तोरण। ठीक है, तोरण के बाद अब देखेंगे तो ये एंट्री करने के लिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये डबल स्टेयरवे है। फिर हम पहुँचते हैं यहाँ पर, यहाँ ना पूरे तरफ स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जगह बनी होती है, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ या फिर अपर लेवल वॉकवे। ठीक है, फिर ये तो है स्तूप डोम। यहाँ पर अब ऊपर देखेंगे तो ये जो संरचना है इसे कहते हैं हर्मिका। इसके ऊपर होता है यस्ती और फिर होता है छत्र ऊपर। ठीक है, तो ये सारी संरचना है स्तूप की, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, अंड किसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये अंड ही कहलाता है। ठीक है, हर्मिका, छत्र, ये सब है। इम्पॉर्टेंट स्तूप देखें तो महाबोधि स्तूप बोधगया बिहार में है, जेतवाना स्तूप श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, और धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। Recently, the Archaeological Survey of India discovered a 1300-year-old stoop right in the middle of the mining site in Odisha's Jajpur district at a Khondalite mining site. तो ये आपने करंट अफेयर में भी देखा होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ ना लास्ट में आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर भी यही मेंशन है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। काल चक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, तो ये बुद्धिज्म से संबंधित है। टू विच रिलीजन इज द त्रिपिटक स्क्रिप्चर रिलेटेड, ये भी बुद्धिज्म होगा इसका आंसर। हु प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ अष्टांगिक मार्ग, तो गौतम बुद्ध के द्वारा ये फिलॉसफी जो है इसको प्रोपाउंड किया गया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई? राजगृह में या राजगीर में हुई थी। फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्ध प्रोपिगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड, तो महाबोधि टेम्पल, यहाँ से बुद्ध ने अपनी नॉलेज को दुनिया तक पहुँचाया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित, अश्वघोष इसके ऑथर हैं। अभिधर्म कोश वॉज कम्पोज्ड बाय वसुबंधु। इन विच लैंग्वेज द बुक महावस्तु वॉज कम्पोज्ड, ये लैंग्वेज है संस्कृत। विच बुक इज़ कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, हमने देखा था अभिधर्म कोश, जो कि लिखी है वसुबंधु ने। बुद्धाज अष्टांग मार्ग इज मेंशन्ड इन तैत्तरीय उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इन विच मुद्रा डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, तो ये है धर्म चक्र मुद्रा। गौतम बुद्ध बिलोंग्ड टू विच क्लैन, तो ये साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट, तो ये निरंजना रिवर है। आम्रपाली एक डांसर थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध, शी बिलोंग्ड टू विच सिटी, ये वैशाली से संबंधित थी और गौतम बुद्ध वैशाली भी गए थे, तो यहाँ से एक स्टोरी भी है। ठीक है, फिर है धर्म चक्र इन संस्कृत, इसका मतलब क्या होता है संस्कृत में? तो धर्म चक्र एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है व्हील ऑफ धर्मा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।